अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नैब ने जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी है कि मेरी बेल जो है उसको कैंसिल किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम ऐसे अदालत में आती हैं, ऐसे जाती हैं, ये खाती हैं, ये पीती हैं, ऐसे सलाम करती हैं, ये बात करती हैं, तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं। गिरफ्तारी से डरती हूँ ना जाली मुकदमात से। नैब ने जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त देकर साबित कर दिया कि वो डर रही हैं। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क झाड़ फूंक से चलाया जा रहा है। जादू टोना इतना ही कामयाब है तो सिर्फ अहम तकर्रुरियों के लिए क्यों, कौम की महरूमियाँ दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करें। आज इमरान खान को वोट की इज्जत याद आ गई। इनका उसूल और जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के 7 इदारों को भी तबाह कर दिया। ये लोग पाकिस्तान को डुबोने आए हैं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है, डर है कहीं मुल्क को कोई नुकसान न पहुँचे। हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि हर कोई अपने आईनी दायरा कार में रहे। मौलाना फजलुर रहमान और सेनेटर तला महमूद की डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। मोहसिन पाकिस्तान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। मरियम नवाज के शर से ना उनकी जमात महफूज है और ना इदारे। मरियम ने दुरुस्त कहा, हर कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। नवाज शरीफ की पूरी जिंदगी धोखादही और गद्दारी पर मबनी है। लीगी नायब सदर की गुफ्तगू पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब बोले कि हम क्यों नवाज शरीफ बनेंगे, वो एक सज़ा याफ्ता है। कहा कि इमरान कौम के हीरो और वज़ीर-ए-आज़म हैं। मरियम नवाज अपनी सियासत के लिए इदारों पर तनकीद कर रही हैं। उनका कोई सियासी कद काज नहीं। इमरान खान आलमी सियासत में असर व रसूख रखते हैं। वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल की पार्लिमानी सेक्रेटरी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मलिका बुखारी बोली कि मरियम नवाज को वीडियोज़ बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का शौक़ है। नून लीगी रहनुमा मनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों पर हमलावर हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्रुरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है। नई तकर्रुरी का प्रोसेस शुरू हो गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा कि एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। नैब सदारती ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी की दायर दरख्वास्त में नैब ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों के हवाला जात मुंसलिक। वफाकी हुकूमत ने 8 अक्टूबर 2021 को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया था। बलूचिस्तान में सियासी बहरान। वज़ीर आला जाम कमाल डट गए। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए तैयार। अपोजिशन और नाराज अरकान का इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद। कहा, हर तरह के बहरान का सामना करूंगा। तहरीक अदम एतमाद पर जल्द नंबर गेम सामने आ जाएगा। हुक्मरानों को मिलने वाले तहफ़ उनके ज़ाती नहीं बल्कि आवाम के हैं। दिफाई नौयत की चीज़ आम ना करें, मगर हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है। हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहफ़ ना बताकर शर्मिंदा क्यों हो रही है। तोशाखाना केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के लिए फिर मोहलत मांग ली। वफाकी हुकूमत के इस्तदा पर समाअत मुलतवी। आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने आगा सराज दुर्रानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। स्पीकर सिंध असम्बली को दीगर 8 मुल्ज़िमान समेत गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने आगा सराज दुर्रानी की अहलिया और 3 बेटियों की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मिल्कियत। कसरे फातिमा की विरासत के तनाज़े का केस। सिंध हाई कोर्ट का मोहट्टा पैलेस को गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बनाने का हुक्म।
अदालत ने मोहट्टा पैलेस में मौजूद सामान की फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत कर दी। सिंध कल्चर डिपार्टमेंट से मोहट्टा पैलेस से 30 साल में होने वाली आमदन की तफसीलात तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को माहौल को महफूज बनाने के लिए अहदाफ मुकर्रर करने की हिदायत। नेशनल पार्क्स की हिफाजत के लिए तरबियत याफ्ता अमले और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत पर भी जोर। कहा, पाकिस्तान ने शजरकारी मुहिम से ग्रीन चैंपियन की हैसियत हासिल की। पंजाब में कैदियों और जेल अमले के लिए 5 अरब 50 करोड़ रुपए के खुसूसी प्रिजन पैकेज का ऐलान। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से कैदियों की सज़ा में 60 यौम की आम मुआफ़ी का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने जेल में केबल नेटवर्क सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1021 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,173 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 43,578 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का फैलाव। पंजाब में मजीद 300 से जायद नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 184 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजीद 113 शहरी डेंगू में मुब्तला। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में मजीद 97 मरीज दाखिल। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले ये जानिए कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना जाली मुकदमात से। नैब ने जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त देकर साबित कर दिया कि वह खौफजदा हैं। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क झाड़ फूंक से चलाया जा रहा है। जादू टोना इतना ही कामयाब है तो सिर्फ अहम तकर्रुर के लिए क्यों किया जा रहा है? कौम की महरूमियां दूर करने के लिए भी जादू टोना इस्तेमाल करें। आज इमरान खान को वोट की इज्जत याद आ गई। इमरान खान सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि गिरफ्तारी से डरती हूं और ना जाली मुकदमात से। नायब ने जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त देकर साबित कर दिया कि वो खौफजदा हैं। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क झाड़ फूंक से चलाया जा रहा है। सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मसला DGISI का नहीं, एक लेफ्टिनेंट जनरल का है जो आर्मी चीफ के हुक्म का पाबंद है। वज़ीर आज़म एक गलत चीज़ पर खड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ के मातहत है। वज़ीर आज़म को इस हद तक मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि निज़ाम मुतासिर हो। सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मसला DGISI का नहीं बल्कि एक लेफ्टिनेंट जनरल का है जो आर्मी चीफ के हुक्म का पाबंद है। वज़ीर आज़म एक गलत चीज़ पर खड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ का मातहत होता है। वज़ीर आज़म को इस हद तक मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि निज़ाम मुतासिर हो जाए। पार्लियामेंट में फ़ौज ने मुदाखलत की और फ़ौज के काम में किसी और ने मुदाखलत की। जितना नुकसान इस इदारे को हुकूमत ने पहुँचाया उतना दुश्मन ने भी नहीं पहुँचाया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान के बयान के बाद अपडेट करते चलें कि नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गुफ्तगू पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि मरियम नवाज के शर से ना उनकी जमात महफूज है और ना ही इदारे। मरियम नवाज ने दुरुस्त कहा है कि हर कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता क्योंकि नवाज शरीफ की पूरी जिंदगी धोखा दही और गद्दारी पर मबनी है। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गुफ्तगू पर मुआविन खुसूसी शहबाज शरीफ ने रद्द अमल दिया है और उनकी जानिब से मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि मरियम नवाज की शर से ना ही उनकी जमात महफूज है और ना ही इदारे। मरियम नवाज ने दुरुस्त कहा कि हर कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता क्योंकि नवाज शरीफ की पूरी जिंदगी धोखाधड़ी और गद्दारी पर मबनी है।
दूसरी जानिब पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून मलिका बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज इक़्तिदार के हुसूल के लिए आईनी इदारे को कुर्बान करने को तैयार हैं। मरियम साहिबा आप कानून तोड़ने की आदत और वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का शौक रखती हैं। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज कुल का कहना था कि मरियम नवाज अपना कद काठ बढ़ाने के लिए इमरान खान से मुतालिक बयान देती हैं। गालम गलोच की ज़बान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में मलिका बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़रताज कुल का कहना था कि इमरान खान आलमी सियासत में अपना असर व रसूख रखते हैं। मरियम नवाज अपना कद काठ बढ़ाने के लिए इमरान खान से मुतालिक बयान देती हैं। मरियम नवाज मुकदमात से बचने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। मलिका बुखारी का कहना था कि मरियम नवाज इक़्तिदार के हुसूल के लिए आईनी इदारे को कुर्बान करने को तैयार हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान की अदालतों और मुहाफ़िज़ इदारों को तनकीद का निशाना बना रही हैं।